अंधेरे से बहकती बिलखती आंखें ढलते सूरज की सूरत को निहारते हुए मेरा हृदय उससे उसके आधे दिन की उपस्थिति पर यह प्रश्न उठा रहा है कि क्या सूरजमुखी को भी अपने प्रेयसी की आग में जलकर ही मुस्कुराना होता है? क्या 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 ठंडी रात में उदासी की चादर ओढ़े सभी पत्तियां कांपती नहीं होगी? मगर आंखें हस्तक्षेप करते हुए ये पूछती है कि क्या सूरज तुम भी शाम ढलने पर मेरी तरह यूं मायूस रह जाते हो? क्या क्या तुम भी अपने सुंदर मुखी के विचारों में हद से पार जाने का प्रयत्न करते हो? ये कुछ प्रश्न है जो मेरे मस्तिष्क में किसी गहरे महायुद्ध को पुनर्जन्म देते हैं और भारत को महाभारत के संवाद प्रदान करते हैं, जो मुझे ये सोचने पर विवश करते हैं कि क्या भीष्म प्रतिज्ञा सिर्फ एक सिंहासन की रक्षा के लिए ली गई थी? क्या किसी सिंहासन का महत्व किसी औरत की मर्यादा से अधिक होता है? अगर ऐसा है तो ये दोष हमारे समाज की व्यवस्था का है, जिसे मंटो ने समाज को दर्पण दिखाते हुए सच्ची घटनाओं को अपनी कहानियों में दर्शाया है। और अगर ऐसा है तो ये दोष हमारे समाज की व्यवस्था का है, जिसे मंटो ने समाज को दर्पण दिखाते हुए सच्ची घटनाओं को अपनी कहानियों में दर्शाया है। और एने फ्रैंक ने एक खौफनाक विश्व युद्ध के सन्नाटों को आज भी अपनी डायरी के पन्नों में जकड़ कर रखा है। एने फ्रैंक की जीवनी संभवतः हमें यह दर्शाती है कि किस तरह एक 15 साल की साधारण युविका ने विश्व युद्ध का उल्लंघन करके असाधारण जीत प्राप्त की। और तब यह प्रश्न उठता है कि क्या साधारण होना ही असाधारण होने का प्रमाण है? ये वो प्रश्न है जिसने मुझे मेरे ही अंदर गौर करने पर मुझे विवश किया, और मैंने पाया कि जिस साधारण शब्द का उल्लेख हुआ वो मेरी साधारण शब्दावली में है ही नहीं। और उसी साधारण शब्द का खोज जब मैंने मनुष्य के भीतर की तो मुझे पता चला कि हम मनुष्य मात्र कहलाने के योग्य भी नहीं। हमारा शब्दकोश धन, सत्ता, यश, लोभ और प्रतिशोध से भरा पड़ा है, जिसमें प्रेम के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन एक साधारण अमेरिकी लेखक जॉन अपडेटाइक कहते हैं कि जब हम प्रेम में होते हैं तब हम सबसे अधिक जिंदा होते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या हम जिंदा हैं? अगर जिंदा है तो मुर्दों का जन्म कैसे हुआ? और अगर जिंदा है तो मुर्दों का जन्म कैसे हुआ? और अगर मुर्दे जन्म लेते हैं तो फिर हम साधारण कैसे हुए? लेकिन ये प्रश्न नहीं, ये मेरी जिज्ञासाएं हैं, इनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। धन्यवाद।